दादी की अनोखी कहानियाँ। एक समय की बात है जब दूर एक राज्य में रहता था एक सच्चा और अच्छा महाराज। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने एक शानदार सिंहासन खड़ा किया था। महाराज अत्यंत धनवान भी था। उनके पास थे 7 गुप्त कक्ष जहाँ पर वह अपना सारा सोना और धन रखा करते थे और केवल उन्हीं को उन कक्षों की पहुँच थी। उन कक्षाओं को खोलने की चाबी उनकी छड़ी थी जिसको वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। छड़ी के ऊपर एक हरा रत्न था जिसको कक्ष के दरवाजे के ताले लगाने की छेद में डालना होता है, जिससे वो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अब सारे धन दौलत में महाराज को एक चीज बहुत प्यारी थी जो 7वें कक्ष में रखा हुआ था। वह एक सुंदर अंगूठी थी जिसको महाराज की माँ ने मरने से पहले दिया था। अतः महाराज ने उस अंगूठी को एक शीशे के बक्से में रखा था। हर रोज अपनी माँ की याद में वह उस अंगूठी को देखा करते थे और फिर अपनी छड़ी से दरवाजा पर ताला लगा देते थे। उसी राज्य में देव नामक एक व्यक्ति रहता था। देव एक चोर था। लोगों का जेब मारना और छोटी मोटी चोरी दुकानों से करना उसका काम था। मगर अब देव इन छोटी मोटी चोरियों से ऊब गया था। अब कुछ बड़ा करना चाहता था, अमीर बनने के लिए। अब एक ही जगह इस लायक थी, महाराजा का महल। पर वो उधर जाएगा कैसे? महाराजा से ही सीधा कैसे चोरी करेगा? देव लालची था और कई दिनों तक इस महा चोरी की योजना बना रहा था। एक दिन देव महल के इर्द गिर्द घूम रहा था जब उसकी मुलाकात उसकी एक बचपन के दोस्त से हो गई जो अब एक महल का पहरेदार था। प्रणाम मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत खूब देव, अब मैं राजमहल के दरवाजे की पहरेदारी करता हूँ। बहुत समय के बाद हम मिले हैं, तो तुम क्या करते हो? देव ने सोचा कि यही मौका है अंदर घुसने का। दरअसल मैं एक लेखक हूँ और हमारे राज्यों की अनोखी सुंदरता के बारे में लिख रहा हूँ। मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और उन जगहों के बारे में, उनका खाना पीना, उनके संस्कारों के बारे में लिखता हूँ। अब मेरा अगला विषय महाराज के इस किले के बारे में है और उसके वास्तुकला के बारे में। और मैं महाराजा को प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसा अनोखा महल बनाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए आया था, परंतु इधर कोई मेरी सहायता के लिए है ही नहीं। इस महल के कई अनोखे चमत्कार हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इधर 7 गुप्त कक्षाएं हैं जहाँ पर महाराज अपना सारा खजाना रखते हैं। अच्छा, ये तो काफी अनोखा लगता है। और कुछ बता सकते हो तुम मुझे? अरे हाँ, और इन कक्षाओं के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत कम को पता है कि इन कक्षाओं को केवल महाराज की छड़ी से ही खोला जा सकता है। ओह, वही जिस पे हरा रत्न लगा है? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, वही। खैर, उम्मीद है तुम्हें कुछ तो जानकारी मिल गई। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे देव। देव ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। देव ने सोचा कि ये 7 कक्षाएं तो बहुत हो जाएंगे, तो अब उसको एक कक्षा चुनना पड़ेगा जिससे उसका सारा जीवन संवर जाएगा। पर महाराज की छड़ी को वह चुराएगा कैसे? देव ने एक योजना बनाई 7वें कक्ष की चोरी करने का। बीच रात का समय था। देव महल के अंदर घुस गया जब उसका पहरेदार दोस्त दरवाजे पर सो गया था। देव ने महाराज के कमरे की ओर देखा और एक रस्सी को दीवार पे लगे एक डंडे पर डाला और खुद को ऊपर खींचने लगा। खिड़की से झांक के देखा तो महाराज सोए थे। धीरे से वह कमरे में आया और वही थी छड़ी।
देव ने छड़ी ली और महल की सीढ़ियों से कक्षों तक पहुंच गया। परंतु हर एक कक्ष पर एक पहरेदार था। देव ने कुछ जानवर की आवाज निकाली और पहरेदार देखने चले गए कि वह है क्या। तुरंत देव 7वें कक्ष की ओर गया और छड़ी से दरवाजे को खोल दिया। देव ने अपना भोरे निकाला और जितना हो सका उसमें डाल दिया। शीशे के बक्से वाली अंगूठी भी उठा लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जब नींद से जागे तो हैरान परेशान हो गए। उनकी छड़ी लापता थी और कक्ष में जाके देखा तो उनकी माँ की अंगूठी भी गायब। महाराज आग बबूले हो गए, पर उनको पता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा अपने राज्य के लिए। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, एक अंगूठी, और किसी ने उसको चुराया है। अगर किसी को भी ये मिले तो मुझे वापस लौटा दे और बदले में उसको ढेर सारा खजाना भेंट में दिया जाएगा। कई दिनों तक बहुत लोग आगे आए नकली अंगूठियों के साथ, पर महाराज अपनी माँ की अंगूठी को अच्छे से पहचानते थे तो सबको वापस भेज दिया करते थे। जब ये खबर देव तक पहुंची तो उसने देखा कि वो अंगूठी तो उसी के पास थी। देव को अब और खजाने की लालच लग गई। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है। मैं महाराजा को बोलूंगा कि मुझे कहीं मिली और फिर भेंट में दिया खजाना भी ले आऊंगा। देव महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, मुझे ये अंगूठी मिली है तो आपको दिखाना चाहता था। अगर ये आपकी है तो ले ले और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने अंगूठी की ओर देखा और उसको पहचान लिया। धन्यवाद, ये मेरी ही है। देव अखड़ने लगा। अब वो और भी धनवान बनने वाला था क्योंकि महाराज खुश लग रहे थे। एक मिनट, इस अंगूठी को तो तुमने ही चुराया है ना? ये अंगूठी खोई नहीं थी। मैंने वो पत्र इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि चोर बहुत लालची होगा। कई लोगों ने नकली अंगूठियां लाई थी, पर केवल तुमने असली वाली लाई क्योंकि तुम ही चोर हो। सैनिकों, ले जाओ इसको और सलाखों के पीछे डाल दो हमेशा के लिए। नहीं नहीं महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कृपया मुझे सलाखों के पीछे मत डालो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची लोगों को हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है।